हाँ जी है शास्त्र के एक एक श्लोक में सच्चाई भरा हुआ है। जैसे आटे में नमक मिसल, से आटे में नमक मिसल, ऐसे कहते हैं बाबा। जैसे आटे में नमक मिसल, नमक मिला रहता है, ऐसे ही शास्त्रों में आटे के नमक मिसल सच्चाई है। आटा बहुत होता है बाबा, वो एक तरफ कहते हैं, फिर दूसरी तरफ बाबा ने फिर भूसा कहा दिया। इसमें फिर कैसे? ओहो, नमक जब आटे में डाला जाता है तो सूखे आटे में डाला जाता है या पानी के साथ डाला जाता है? वो पानी के साथ मिक्स होता है या सूखे आटे में कण कण में मिक्स होता है? पानी के साथ आटे के कण कण में मिक्स हो जाता है, होता है कि नहीं? तो आटे में नमक बहुत थोड़ा और आटा बहुत ज्यादा, तो कण कण में वो सार समाया हुआ है, नमक मिसल। वो सार को भगवान आकर के बताएगा या मनुष्य आटे में से नमक का ढेला उठा के अलग कर देगा? है भगवान ही आकर के बता सकता है। कण कण में शास्त्रों में सच्चाई भरी हुई है, लेकिन उसको अलग करने वाला कोई नहीं है। वो सार भगवान ही आकर के अलग कर सकता है। समझ में आया? ये हिसाब से बाबा कोई गीता जैसे कि हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ना बेकार है हिसाब से? वो पढ़ने से वो पढ़ना अच्छा है कि बेकार है? जैसे कि दुनिया को तो समझाना है ना ज्ञान को। जो गीता का क्लैरिफिकेशन है वो आध्यात्मिक विद्यालय से आ रहा है या किसी दूसरी संस्था से आ रहा है? और आध्यात्मिक विद्यालय की स्थापना भगवान करते हैं या कोई मनुष्य करते हैं? तो जो गीता है आध्यात्मिक विद्यालय से निकाली हुई, उस गीता का क्लैरिफिकेशन स्वयं भगवान देता है मुकर्रर रथ के द्वारा, या कोई दूसरा दे सकता है? भगवान ही दे सकता है। हाँ, तो कहना क्या है? कहना है कि ये हिसाब से शासक कुछ भी हो, जैसे कि पहले होने वाले कोई भी श्लोक ऐसे आए तो पढ़ना ठीक नहीं है कि ठीक है? शास्त्रों का श्लोक पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन सबसे पुराना शास्त्र कौन है दुनिया में? गीता। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज पहले सात्विक होती है 100% या तामसी होती है? तो जब व्यास ने वो श्लोक रचे थे तो वो सात्विक थे, जो संसार में आज भी सर्वधर्म वाले मानते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता मानते हैं कि नहीं? ज्ञान का दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ। दूसरे धर्म वाले किसको मानते हैं? बाइबल को मानते हैं श्रेष्ठ। दुनिया नहीं श्रेष्ठ तो हम तो ये तो धर्म तो गीता ही मानते हैं, लेकिन दुनिया वाले विधर्मी वाले जो होते हैं नहीं, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाएं कौन से ग्रंथ की हुई हैं? अलग अलग भाषाओं में। क्यों? क्या दरकार पड़ी? है? हाँ, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, मान्यता है सब धर्मों में, सभी भाषाओं में, इसलिए तो मानते हैं। तो इससे साबित हुआ
कि व्यास ने जब वो श्लोक रचे थे तो उनका अर्थ, सही अर्थ उस समय व्यास बता सकता था या आज के दुनियावी विद्वान बता सकते हैं जिन्होंने 108 से भी ज्यादा टीकाएं लिख रखी है। इसलिए कहावत है, कै समझे कवि या समझे रवि। इससे क्या साबित हुआ? व्यास का क्या पार्ट हुआ? बाबा ने बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो व्यास का पार्ट क्या हुआ? अरे बोलो ना। प्रजापिता। प्रजापिता जो है वो ही शिव बाबा के समान हो गया। इसलिए शिव का नाम किसके साथ जोड़ा था? दुनिया में कोई और 500 करोड़ आत्मा में से है, 700 करोड़ में से, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए? है नहीं। इससे साबित हुआ कि शिव आते हैं तो विरुद्ध लाते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। तो 100% आप समान कोई बनता है या नहीं बनता है? बनता है। अरे बोलो भाई। अरे उसको बोलने दो। बनता है बाबा, बनता है। हाँ, जब बनता है तो कौन हुआ? भारत हुआ जो ज्ञान में रत रहता है, या कोई दूसरा मनुष्य हुआ? भारत ही हुआ। भारत ही हुआ। बाबा, हाँ, अष्ट नारायण, अष्ट देव और अष्ट रत्न का अंतर क्या है? अरे नारायण एक दूसरे से कम कला वाले होंगे या बराबर कला वाले होंगे? कम कला। तो अभी अंतर ही नहीं जान पाया। और अष्ट रतन, कोई हीरा है, कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, ये एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं या बराबर कीमत वाले होते हैं? होते हैं ना। और अष्टदेव सब सूर्यवंशी हैं। देव किसे कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण को देव कहेंगे या खंडित कला वाले को देव कहेंगे? तो सूर्यवंशी हुए या कोई दूसरे वंशी हुए? तो पता नहीं चला अभी तक कि देव में क्या अंतर है, अष्टदेव में, अष्ट रतन में क्या अंतर है, नहीं पता चल रहा है। अरे हाँ ना तो बोलते जाओ। थोड़ा कंफ्यूज है। हाँ, कंफ्यूज है तो कान को बड़ा करो, चौड़ा करो। हाँ, कान में फ्यूज हो गया, आपने या तो सुन नहीं पाया या हमने आपके तरीके से बता नहीं पाया। हाँ, कंफ्यूजन बोलो, क्रॉस क्वेश्चन करो। बाबा जो कृष्ण का नाम क्यों डाल? अरे तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ, कुछ सब है एक ही जैसा लगता। हाँ बोलो। नारायण और नारायण जो 7-8 होते हैं, कम कलाओं वाले होते हैं या बराबर कलाओं वाले होते हैं? कम बेशी होते हैं। तो ये पता नहीं चला आपको? पहले पता नहीं था? पता था। तो काहे के लिए ये प्रश्न करते हो? हाँ, दूसरा कंफ्यूजन, कान में कौन सा फ्यूज हो गया? अष्टदेव। अष्टदेव, जो अष्टदेव हैं वो देव हैं, मनुष्य हैं या राक्षस हैं? देव 16 कला संपूर्ण को कहा जाएगा या खंडित कला वाले को कहा जाएगा? फिर रिपीट वही बातें हो रही हैं। तो जो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी होते हैं या और वंशी होते हैं? जो सेकंड नारायण होगा वो सूर्यवंशी होगा या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला होगा? है कन्वर्ट होने वाला। तो बराबर हैं सभी नारायण। क्या फ्यूजन है? और पहली सूर्यवंशी वाला होंगे और दूसरे तीसरे और धर्म कम वाले होंगे। हाँ,
फ्यूज ठीक कर दिया, फ्यूज ठीक कर दिया। बाबा, हाँ बाबा ने बोला कि मुरली में प्रोज और पोएट्री है, मुरली में बोला कि प्रोज और पोएट्री, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, इनकी भाषा प्रोज और पोएट्री, मुरली में प्रोज और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री। हाँ, इसको मालूम नहीं है। अब ब्राह्मणों की दुनिया में प्रोज क्या है और पोएट्री क्या है, यही ना? हाँ, पोएट्री है, गीता है, ब्रह्मा के मुख से जो भी वाक्य उच्चारण हुए वो हमारी पोएट्री है। क्या? पोएट्री को पढ़ तो सब लेते हैं, कंठ तो सब कर लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ को, गुह्य अर्थ को सब जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। तो ऐसे ही जो मुरली के महावाक्य हैं उनको सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पढ़ा, गुह्यार्थ को जाना क्या है? नहीं जाना। गुह्यार्थ बताने वाला, वो गुह्य तो गुह्य पार्ट बजाने वाला जो सुप्रीम सोल है वो ही है। वो सही अर्थ बताता है, सही व्याख्या करता है पोएट्री की। वो वेद की पोएट्री है गीता। गीता माने पोएट्री, कविता। और प्रोज क्या है? प्रोज है ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी के द्वारा जो भी बोलती है वो है हमारी प्रोज, गुलजार दादी के द्वारा। मना गुलजार दादी के द्वारा जो अव्यक्त वाणी आती है और शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जो पोएट्री गीता ज्ञान दिया है, उनमें से कोई दो महावाक्य ऐसे निकालो प्रोज और पोएट्री में से जो एक दूसरे के विरोधी हो, हैं? नहीं है। माने ब्रह्मा ने जो पोएट्री का अर्थ समझा अपनी बच्चा बुद्धि के अनुसार, वो अर्थ उन्होंने दिया। और वो अर्थ बच्चे जो होते हैं, महात्मा होते हैं या दुरात्मा होते हैं, पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं, तो उस वाणी से जो भी निकला अव्यक्त वाणी से, वो मुरली से, पोएट्री से टैली होता है या नहीं होता है? हैं? एक एक महावाक्य टैली होता है। तो ये है हमारी प्रोज और पोएट्री। और इन दोनों का क्लैरिफिकेशन देने वाला कौन है? अरे सुप्रीम सोल। और सर आगे अनुसया अरे हाथ इन्होंने उठाया, आप तो बाद में उठे। हाँ, सर्पने छुई छुचुंदर को पकड़ लिया, बड़ा आपत्ति पड़ता है। छुचुंदर को छोड़ दिया, सर्प अंधा हो जाता है। सर्प ने छुचुंदर को खाया, कुछ तो होता है। इसका भेद का अर्थ क्या है? ये नेपाली फ्लो समझ में नहीं आता। हाँ बताओ बताओ। हैं? अरे ये नेपाली माता कोई समझ में नहीं आया। हाँ, भाई में से एक भाई बोलो, एक भाई जिसने समझाओ। अरे आपके नजदीक वाले ही नहीं समझ पा रहे। चुई छुचुंदर बने गणेश का वाहन। चुई छुचुंदर को पकड़ लिया, समझ लो पहले वो क्या कह रहे हैं। तो पकड़ लिया, बड़ा आपत्ति पड़ता है। छुचुंदर को छोड़ दिया, सर्प अंधा हो जाता है। सर्प ने छुचुंदर को खाया, कुछ तो होता है। सर्प बड़ा कुछ तो होता। इन्होंने क्या बोला, कौन समझाएगा? हाँ, माता जी समझाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक मिनट। हाँ बोलते हैं। हाँ, मूसा जैसा होता है ना, चूहा। चूहा नहीं है, छछूंदर, सफेद चूहा। हाँ, वो चूहा सर्प को पकड़ लेता है ना। चूहा नहीं पकड़ता, सर्प
चूहे को पकड़ लेता है। हाँ, को पकड़ लिया, क्या करता भूल गए। नहीं हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, छोडे अन्ध हुआ जा अरे रुको तो। हाँ, के हुन्छ भन्नुभयो? सर्प अन्धा हुन्छ, छोड्यो भने सर्प है ना, आँख नहीं देखता है, हैं? अंधा हो जाता है उसे खाने से, पकड्ने से पकड़ने से। उसे पकड़ने से उसमें बदबू बहुत निकलती है, इतनी बदबू निकलती है, उस बदबू से सर्प की आंख काम नहीं करती है। हाँ, तो फिर अनि खा जाता है, खा कुष्ठ जाता रोग है होता तो है। कुष्ठ रोग निकलता है। उसको अगर खा जाएगा तो कोढ़ी बन जाएगा। हाँ, इसका वेद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई देवता है, उस देवता का वाहन क्या है? चूहा। और देवता का नाम क्या है? गणेश। गणेश। और चूहे की दो जातियां भी हैं, ऐसे तीन हैं। एक पहाड़ी चूहा होता है, एक सफेद चूहा होता है, एक ये काला काला जैसा होता है कबूतरी। तो सफेद चूहे की बात है, आपने शिवपुराण सीरियल में चूहों को देखा है? वाहन को देखा हैं? हाँ, वो सफेद रंग के थे या काले रंग के थे? काले रंग के थे साहब, एक कांटे वाले चूहे थे, काले रंग के चूहे थे। काले रंग के थे नहीं। चूहों को किसी ने ध्यान से देखा सीरियल में? नहीं देखा। सफेद रंग के चूहे। क्या? हाँ, तो जो गणेश है, देवगण और उनका ईश स्वामी भगवान का बच्चा गणेश, वो सवारी करता है सफेद चूहे की। जो सवारी करता है वो चूहे उसके वाहन हैं। और चूहे को कौन खाता है? सांप खाते हैं। जो सांप चूहे को खा जाते हैं, वो चूहे भी एक कमाल करते हैं। क्या? वो ये कमाल करते हैं तो कोई के भी घर को नीचे नीचे खोखला कर देते हैं। क्या? खोखला कर देते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी है, उस एडवांस पार्टी में कोई गणेश के वाहन भी हैं। क्या? वो ऐसे ऐसे चूहे की तरह वाहन हैं जो ब्रह्मा कुमारियों में दूसरे दूसरे धर्म के सर्प घुसे हुए हैं, विषय विकार पीने वाले। कोई इस्लामी हैं, कोई बौद्धि हैं, कोई क्रिश्चियन हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। किसी को अनुभव है या नहीं है? हैं? और उनका पूरा परिवार निकाल लेते हैं, धराशायी कर देते हैं। बेसिक ज्ञान में से निकल के एडवांस में आ जाते हैं। ऐसे सर्पों से उन चूहों की क्या दुश्मनी है? पूर्व जन्म की, जो उनके घर परिवार को नीचे नीचे अंदर ही अंदर सारा खाली कर देते हैं और धक्के से पूरा परिवार एडवांस में आ जाता है। कोई पूर्व जन्म में कोई दुश्मनी है या नहीं है? यही दुश्मनी है कि उन चूहों को उन सर्पों ने खाया था और उन सर्पों को खाने के बाद वो सर्प बहुत ही अंधे हो गए।
काहे में? काम विकार में अंधे हो जाते हैं। विदेशों से जो काम विकार की बदबू आती है, भारत तक आती है, उसका प्रूफ कुछ है? अरे मुसलमानों ने जितने आक्रमण किए, कहां से कन्याओं को भगा भगा के ले गए? भारत से ले गए। इस्लामी आज भी भारत से गरीब परिवारों की कन्याओं को खरीद खरीद करके ले जा रहे हैं। तो देखो, सुंदरता का आगार भारत में है या विदेश में है? भारत में। वो सर्प हैं जो इन परिवारों को नष्ट कर देते हैं और उनका भोग करके अंधे हो जाते हैं काम विकार में। मनुष्य को स्त्री जाति की सुंदरता नष्ट करती है या कुरूपता नष्ट करती है? सुंदरता नष्ट करती है। तो ये सफेद रंग के चूहे हैं जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन काम विकार में अंधा कर देते हैं। भई गति सांप छछूंदर केरी, जैसे सांप छछूंदर को खा लेता है और अंधा हो जाता है। वो उसे उगल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सांप को भूख लगी हुई होती है, तो क्या खाए? तो खा ही जाता है। उगल भी नहीं सकता और वास्तव में खा भी नहीं सकता। खा लेता है तो मर जाता है, अंधा हो जाता है, बीमारी हो जाती है। दुनिया की सारी बीमारी किस बात से पैदा होती है? कौन सा विकार है जो सब विकारों का मुखिया है? काम विकार से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और हाँ, ये जो बताए ना, भाई उठ रहे थे पीछे से। हाँ बाबा, अनसुईया का पाठ आगे जाकर क्या होगा? अनसुईया का पार्ट आगे जाकर के क्या होगा? पवित्रता में सबसे आगे है मनुष्य आत्माओं से, देव आत्माओं से, या पीछे है? तो जो आगे है उसका पार्ट अष्ट देवों में आगे होगा या पीछे होगा? आगे होना। आगे होगा। देव होगा भगवान? भगवान तो नहीं होगा। भगवान होगा या देव होगा? मनुष्य आत्मा भगवान तो है? देव होगा। नहीं समझ में आया? अरे वो काम करती है जो काम ब्राह्मण परिवार की एक भी आत्मा नहीं कर पाती। जगदम्बा संगठन बनाती है ब्राह्मणों का, बनाती है कि नहीं? फेल हो जाती। लक्ष्मी भी बने बनाए संगठन पर आती है या आकर के नया संगठन बनाती है? बने बनाए पर आती है। गंगा भी बने बनाए पर आती है या बाद में अंत में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है? अंत में प्रत्यक्ष हुई। बाबा उसकी अनुसुईया की पूजा की यादगार है? पूजा का आधार क्या है? मैं यादगार क्या है? जैसे अरे चित्रकूट पहाड़ देखा है?
चित्रकूट महिमा मित कही महामुनि गाय। नहीं सुना? ये चित्रकूट क्या है? नाम सुने हैं। चित्र माने विचित्र, कूट माने पहाड़। ये ऐसी ऊंची स्टेज वाला पहाड़ है जहां योगी राज के साथ योगिनी माता प्रत्यक्ष होती है। इतनी ऊंची स्टेज वाली। पवित्र में ही योग की पावर आएगी या अपवित्र में आवेगी? पवित्र में आवेगी। तो क्या कमाल करती है जो और देवियां कमाल नहीं कर पाती? अनसुईया वो ये कमाल करती है कि ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे संगठन का फाउंडेशन डालती है जिस संगठन को दुनिया में कोई भी हिला ही नहीं पाता। बीज रूप संगठन का फाउंडेशन डालती है। बीज रूप ब्राह्मण परिवार रुद्रमाला में तैयार हो जाता है। छोटा परिवार तैयार होता है या बड़ा परिवार तैयार होता है? हैं? छोटा परिवार तैयार होता है। तो बाबा अनसुईया ही योगिनी माता बनती है। अरे योग से ही तो, पवित्रता से ही तो सारे काम होते हैं। योग से पवित्रता आती है, पवित्रता से योग आता है। हाँ, कोई शक है? नहीं, अभी समझ में आया। अभी समझ में आ गया। हाँ जी, आगे। योगिनी माता को इतना श्रेष्ठ देखा है? योगिनी माता को इतना श्रेष्ठ देखा है। हाँ, तो ये हिसाब से तो लक्ष्मी आने की फिर क्यों जरूरी हुआ है? लक्ष्मी आने की जरूरी क्यों हुआ? लक्ष्मी अपना संगठन लेकर आती है ना। लक्ष्मी जो है वो चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? वंशानुक्रम से देखा जाए तो अंतर नहीं है, है? अंतर है। राजा कौन बनेंगे? तो फिर जो लक्ष्मी है वो जन जन्मांतर में राजा पद पाने वाली बनेगी या रानी बनेगी? राजा स्वाधीन होता है या रानी स्वाधीन होती है? आपको क्या अच्छा लगता है? राजा बनना अच्छा लगता है? नहीं, राजा अच्छा होता है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि वो तो जैसे लक्ष्मी आकर तो सूर्य से ऐड हो जाती है ना। ऐड हो जाती है तो आधा ही तो मिलेगा, है? भगवान से जब से भगवान प्रत्यक्ष हुआ, 76 से प्रत्यक्ष हुआ ना। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा? 76। तो जब से भगवान बाप प्रत्यक्ष हुआ तब से माताओं कन्याओं को बराबर हिस्सा गवर्नमेंट ने दे दिया या पहले के मुआफिक चलता रहा? बराबर मिल गया। तो भगवान जब आते हैं तो देखो दुनियावी गवर्नमेंट को भी वही फॉलो करना पड़ता है, वही नीति नियम। भगवान आते हैं तो बच्चे और बच्चियों में कोई फर्क करते हैं? हैं? लेकिन ये बेहद के बच्चे हैं या हद के शारीरिक बच्चे हैं? आत्मा रूपी बच्चे हैं। और बाबा हाँ, टूलेट का बोर्ड लगने में कितने साल बाकी है? कितने बार क्या का बोर्ड लगने में कितने साल बाकी है? टू लेट का बोर्ड? अरे टू लेट का बोर्ड सन 76 में नहीं लगा था जब बाबा ने घोषणा की थी सन 76 में विनाश हो जाएगा? 10 साल की घोषणा की थी कि नहीं? तो टू लेट नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं?
अभी तक तो पुरुषार्थ करे इतना 40। अरे विश्व का बादशाह क्लियर हो गया कि नहीं? वो तो क्लियर हो। वो क्लियर हो गया, वो आज समझ में आया आपको। तो टू लेट का बोर्ड लगा कि नहीं है? तो अभी भी इतना साल पुरुषार्थ चल रहा है। अब इतने साल पुरुषार्थ चल रहा है, अभी भी इतना साल पुरुषार्थ चल रहा है, तो बीच में जगदम्बा का पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 83 में 13 होना चाहिए, तो 83 में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी 13 बना कि नहीं बना? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से 13 बना कि नहीं बना? प्रैक्टिकल में कौन? जगदम्बा बनी। तो टूलेट का बोर्ड लग गया कि नहीं? अब समझना चाहिए लग गया। लग गया। इसी तरह से ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी कि बीच में? अंत में निकलेंगी। तो आदि से अंत होता है या नहीं होता है? होता है। तो आदि में भी थी या नहीं थी? है? जो ज्ञान गंगा के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली कन्या आदि में थी। वो एडवांस पार्टी की शुरुआत होने पर भी समझदार, जब बनती है तो पहले पहले ज्ञान सूर्य का सारा ज्ञान हप करती है। सिर्फ एक बात को छोड़ करके। क्या? जैसे ब्रह्मा ने समझ लिया गीता का भगवान साकार में मैं हूं, ऐसे ही गंगा ने समझ लिया कि पतित पावनी मैं हूं या भगवान है? हाँ मैं हूं। भगवान तो विष पीने वाला है। विष किसे कहा जाता है? नहीं, पर स्त्री और पर पुरुष का भोग करना यही है विष। जिस विष को कोई मनुष्य मात्र पचा नहीं सकता सिवाय किसके? शिव शंकर भोलेनाथ के। वो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो मुकर्रर रथ बनता है भगवान का। इसलिए 16,108 गोप गोपियां वो जन्म जन्मांतर दूसरों की पत्नियां हैं या एक की पत्नी है? हैं? बोलो। जन्म जन्मांतर दूसरों है? एक भी होना चाहिए। एक की संगम युग में होती है या जन्म जन्मांतर होती है? संगम युग में एक भगवान आता है तो उसकी होती है, बाकी जन्मों में दूसरे की है ना। तो दूसरों की पत्नियों को दूसरों के साथ ऐसा संबंध जोड़ना ये विष पीने के बराबर हुआ या नहीं हुआ? ये भगवान का पार्ट है, किसी दूसरे का पार्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आई? हाँ जी। हैं? अव्यक्त वाणी का यह आना चाहिए कि यही है, यही है। मुझे आना चाहिए, यह आना चाहिए कि यही है। अभी तक तो यह भी है, यही है, नहीं आया है। नहीं आया है। अभी तक तो कुमार का दादी को भी ब्राह्मण परिवार समझे बैठे हैं। यही ऊंचते ऊंच साकार पाठधारी है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा को भी समझ बैठे हैं यही ब्रह्मा है। जो मम्मा के पुजारी थे वो मम्मा को ही समझ बैठे थे। जो जगदम्बा की पुजारी हैं एडवांस में, वो जगदम्बा महाकाली का जो पार्ट बजाने वाली है उसको ही ऊंचते ऊंच साकार पाठधारी समझे बैठे।
ये है, ये है, ये है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसी असमंजस में है या नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ, और आगे लेकिन ये बुद्धि में बैठ जाए यही एक है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, तब है भगवान की प्रत्यक्षता। वो किस समय की बात? वो तब की बात बताई कि भगवान बाप जब प्रत्यक्ष होगा महाशिवरात्रि पर, घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में, जब बाहर 500-700 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही है, जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया है वो भी अज्ञान अंधकार में, बाप को नहीं पहचानती, और एडवांस में जो है वो भी अज्ञान अंधकार में है या ज्ञान में है? ज्ञान में है। आज निश्चय बुद्धि महिमा करते हैं, बड़ा अच्छा पार्ट है भगवान का, और कल अनिश्चय बुद्धि हो जा करके ग्लानि करते हैं या महिमा करते हैं? ग्लानि करने पड़ते हैं। तो अमरनाथ के अमर बच्चे हुए नहीं, लेकिन ऐसी भी प्रत्यक्षता होगी भगवान की कि जो इन आंखों से एक बार देख लेगा उसके दिल से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। भगवान मेरा बाप नहीं, सिर्फ सारी दुनिया का यही बाप होने वाला है, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सबका बाप आ गया। जो भी इन कानों से 2 शब्द भी सुनेगा वो भी स्वर्ग में आ जाएगा। मेरे मुख से, मुरली में क्या बोला? मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुने तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? अब कौन से स्वर्ग की बात की होगी? है 21वें नंबर त्रेता के अंत के स्वर्ग की बात की होगी, या भगवान फर्स्ट क्लास स्वर्ग की बात करेगा? है फर्स्ट क्लास स्वर्ग की बात है। हाँ जी, हाँ। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, हैं? अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था। हाँ हाँ। अरे ब्रह्मा नई दुनिया के फाउंडेशन का कार्य पवित्रता के आधार पर करता है? नहीं करता। विष्णु तो प्राप्ति वाला है, वो तो प्राप्ति कर चुका है, उसकी तो बात ही नहीं। और शंकर अनुसुईया के एडवांस में सरेंडर होने से पहले ऐसा कोई संगठन बना पाया जिसे नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन कहें, नेपाल बेहद का बना पाया? अनुसुईया आई तो बेहद का नेपाल तैयार हो गया। नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ा उसकी पालने वाली साबित हो गई, घर संभालने वाली होगी, अच्छे स्वभाव संस्कार की होगी, पवित्र होगी तो घर स्वर्ग बनेगा, या वैश्यालय की वैश्या होगी तो स्वर्ग बनेगा? बताओ। है? हाँ, जो कहते हैं गायन है, घर की धरनी अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जावे, घर की धरित्री अगर खराब है तो घर नरक बन जाता है। तो फाउंडेशन कौन डालती है? अनुसुईया डालती है। बिना माता के परिवार की परवरिश हो सकती है अच्छी? नहीं हो सकती। तो परिवार की परवरिश कौन कर रहा है? माता कर रही है, जरूर कोई माता है।
दादा हाँ, कोई कहता है सरस्वती जो माता है, और कोई कहता है बेटी। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ब्रह्मा इस सृष्टि पर आया तो कोई दूसरा था है? अब अकेला सृष्टि रचेगा है? पुरुष परिवार की सृष्टि रचता है अकेला। कौन चाहिए? माता चाहिए ना। तो सरस्वती को यज्ञ माता बनाया। भक्ति मार्ग वालों ने समझा कि जैसे हम माता बनाते हैं ऐसे ब्रह्मा ने भी किया होगा। क्या ऐसा कर्म ब्रह्मा ने किया सरस्वती के साथ? जैसे आज के मनुष्य सृष्टि पैदा करने के लिए करते हैं, किया? नहीं किया। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्य हैं शास्त्र रचने वाले, वो विकारी हैं या निर्विकारी हैं? तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उन्हें दिखाई पड़ती है। और बाबा वीआईपी सेवा के बारे में, हाँ, 3 महीने से यहाँ वीआईपी सेवा हो रहा है। करीब 1/4 40 मंत्री में 1/4 ने संदेश भी पाया है। हाँ, और उसमें कोई कानून वाले है ना, वो पूछते हैं ये संस्था क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और ब्रह्मा कुमारी भी ऐसी बात करती है। हाँ, तो इसके बारे में हम कौन सी उनको जवाब देना पड़ता है बाबा? इसके बारे में कहो कि हमारा गुरु है ब्रह्मा। कौन गुरु है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो हमारा गुरु है, उन्होंने बोला है, हमारे पास प्रूफ है उनके बोलने का, कि हमारी श्रेष्ठाचारी ईश्वरीय गवर्नमेंट है या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है? हमारी श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट है और आज की है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट। चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे जनता पार्टी की हो, सब मानते हैं कि नहीं? तो श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट को हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड क्यों कराएं? यथा राजा तथा प्रजा बन जाएगी। इसलिए हम अपने गुरु की बात मानेंगे, हम किसी मनुष्य मात्र की बात नहीं मानेंगे। आपको चाहिए तो सब मिल करके हमारी संस्था को नेपाल से उड़ा दो, हम उड़ जाएंगे। आप समझते हो हमारे उड़ जाने से आपका कल्याण हो जाएगा तो उड़ा दो। हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। श्रीमत के बरखिलाफ चलने से स्वर्ग स्थापन होगा या श्रीमत के अनुकूल चलने से स्वर्ग स्थापन होगा? है? तो तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या किया? श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़े और उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सरकार से इनकम टैक्स की छूट हो जाती है, चाहे जितना पैसा इकट्ठा करो। और भगवान के बच्चों को पैसे की जरूरत है? भगवान के बच्चे तो श्रीनाथ दरबार के बच्चे नहीं हैं। जगन्नाथ परिवार के बच्चे हैं। सारे जगत की पालना में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम बनाने में विश्वास करते हैं, या थोड़ी आत्माएं श्रेष्ठ बन जाएं, सुख शांति से रहें, उसमें विश्वास करते हैं। सारी दुनिया सुख शांति में आ जाए, सब भगवान को पहचाने, सबकी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाए, इस वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। ये नहीं बोल सकते? बोला है। हाँ जी। बाबा रुको, बोलो बोलो।
मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के लिए इस साथ में हम क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तन लगाना पड़ेगा। 100% तन हम लगाएंगे तो पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ। 100% तन का मतलब है जो बीवी बाल बच्चे हैं वो भी हमारा तन है, हमारे अंडर में या नहीं है? है? तो हम उस ईश्वर के कार्य में स्वाहा करेंगे। उनके पेट की परवरिश के लिए नहीं मरेंगे। और हमारा बाप भगवान तो हमको गारंटी दे रहा है कि मेरी सर्विस करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। सारी दुनिया भूख मरेगी, बकाल पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। दादा, अरे बाबा के आए परे बोलो। ये अष्टदेव में हैं? अष्टदेव माने बाबा के आए परे तो बाबा के आए परे, मानेंगे नहीं। माता वाता को चिल्लाने दो। है? माता की पूरी बात नहीं सुनेंगे। माता ने कोई प्रश्न किया, अरे माता वाता कुछ नहीं। सुनेगी ना सुने? हाँ, तो तन पूरा अर्पण करना पड़े मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। जो भी धन है बैंक में, जेब में, वो सारा ईश्वरीय सेवा में अर्पण करना पड़े। तो नियम बनाया हुआ है, बना हुआ है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन पति की सेवा में लगा हुआ है, पति को सुख देंगे तन से, तो मन कहां जाएगा? पति के पास ही जाएगा। बार बार पति याद आएगा। नहीं तो पति की जगह कोई दूसरे से लगाव लग जाएगा तो क्या होगा? वो दूसरा ही याद आएगा, भगवान याद नहीं आए। वो चाहे नॉन सरेंडर हो और चाहे सरेंडर वर्ड के हो, सबके लिए ये नियम लागू होता है। क्या? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। धन भी ऐसे ही है। कोई बाप के बच्चे विदेश में पहुंच गए और वो बाप अपने जीवन की सारी कमाई हुई मिल्कियत, करोड़ों रुपया विदेश में कोई कारखाना बना देता है, लेकिन रहता भारत में है। सारी पूंजी कारखाने में लगा दी, मन कहां जाएगा? कारखाने में जाएगा। ऐसे ही मन किसी के पास तन भी नहीं है। बाबा कहते काली कलूटी बैंगन लूटी हो तो कोई भी परिंदा उसको आंख नहीं मारेगा। मारेगा? मोटी ताजी टुन जैसी हो तो कोई पर मारेगा? परिंदा नहीं मारेगा, सुरक्षित हो जाएगी। वो ईश्वर के कार्य में अपना तन लगावे, तो जो ईश्वर का रथ है वो उसको गहरे से गहरे कार्य में, जो संग के रंग से पतितों को पावन बनाने वाला कार्य है, उसमें लेना चाहेगा। अरे बोलो ना, बूढ़ी है, बूटी ताजी है, काली कलूटी है तो लेना चाहेगा? हैं? नहीं लेना चाहेगा।
तो क्या साबित हुआ? 1 मिनट, क्या साबित हुआ? तन के साथ, धन के साथ मन भी है। ये मन स्वतंत्र रहेगा। काली कलूटी बैंगन लूटी का मन स्वतंत्र रहेगा या कहीं लगाव में आएगा? है? स्वतंत्र रहेगा तो अच्छी याद आएगी या नहीं आएगी? अच्छी याद आएगी। बाबा हाँ हाँ, जगदम्बाले झाडू लगाए तब लक्ष्मी आएगी, इसका अर्थ क्या है? दीपावली होती है, यादगार दीपावली है कि नहीं है? दीपावली में पहले दीपों की अवली माने लाइन लगाई जाती है या पहले झाड़ू लगाया जाता है? आप क्या समझते हैं? तो क्यों पूछते हैं? हाँ, सब कुछ ईश्वर का भया तो सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा हो तो हम जीवन मुक्ति पाने का ना। हाँ, क्यों नहीं? बाकी बहुत से कहते हैं बुद्धि से हाँ, तन मन धन सब तेरा ही है। क्या? हमारा तो तन मन धन सब भगवान का ही है। हम तो मन से पूरे अर्पण हैं। बाकी बाल बच्चों को तो संभालना पड़ता है कि नहीं? तो प्रैक्टिकल में है या नहीं है? हैं? तन मन धन सब ईश्वर का है? हैं? नहीं है। तो भगवान भी प्रैक्टिकल में स्वाहा करने वालों को प्रेफरेंस देगा या मुंहबक्का सिर्फ कहने वालों को देगा? प्रैक्टिकल वालों को आगे बढ़ाएगा। दादा, हाँ, वो सर्प 3-4 बार फल त्याग्दा है ना? सर्प काचुली फेर्दा है ना? सर्प ख्याल त्यागता है। हाँ, केचुली उतारता है। कैचुली उतारता है। वैसे हमारा भी ये पुराना शरीर स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा। पुरानी शरीर के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व पवित्र बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? जब बनेंगे पवित्र तभी तो हम स्वर्ग में जाएंगे। 5 तत्वों को जब तक हमने पवित्र नहीं बनाया है, दुनिया के जड़ तत्व, तब तक दुनिया में स्वर्ग नहीं आएगा। वो कि बर्फ में दबने से हो जाएगी पहले हो जाए? कोई आधा सड़ा हुआ फल है, बर्फ में डाल दो, सड़ा हुआ विजातीय द्रव्य है, वो बह जाएगा या रह जाएगा? बह जाएगा। और अच्छा वाला रह जाएगा। तो आपके भी योग बल से जो विकारों का विजातीय द्रव्य है वो भस्म होगा या नहीं होगा? है? भस्म हो जाएगा। और जो बाबा वो वीआईपी सेवा के बारे में, बाबा के परे, हाँ बोलो। वीआईपी सेवा के बारे में वाह भैया, हाँ। कानून लोग वाले जो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना बाबा, हाँ, उनको बारे में बाबा जैसे जो भ्रष्टाचारी सरकार के अंडर में ईश्वरीय गवर्नमेंट दत्ता हो नहीं सकता है। नहीं, वही बात बोलना है कि युक्ति से बोलना है? युक्ति से बोलो। ये तो बाबा की भाषा है। बाबा तो 500-700 करोड़ को एक दृष्टि से देखता है, बच्चों की दृष्टि से या अलग अलग दृष्टि से देखता है। बाबा की भाषा, बाबा की। बाप का अधिकार बच्चों को मिल सकता है क्या? है? मिल सकता है? नहीं। हाँ, वो महाभारत में दिखाया जाता है, राम पांडव 12 वर्ष वनवास जाता है। महाभारत में पांडव 12 वर्ष वनवास जाता है। हाँ। और रावण में, रामायण में भी वो राम 12 वर्ष वनवास जाता है। वो दोष जाता है क्या संगम है? क्या में क्या है? 98 में एडवांस के ब्राह्मणों की दुनिया में
एक ही दिन के अंदर जन्माष्टमी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया या नहीं मनाया गया है? और उस दिन ब्राह्मणों की दुनिया में क्या शिगुफा हो गया? कुछ हुआ कि नहीं हुआ है? क्या है? कहते हैं कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुआ था और जेल से स्वतंत्र हुआ था और जन्म भी हुआ था जन्माष्टमी पर। हुआ था कि नहीं? गर्भ जेल से स्वतंत्र हुआ कि नहीं? तो डबल जेल से स्वतंत्र हुआ था। शास्त्रों में ये गायन है या नहीं है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई संगम युगी कृष्ण है या नहीं है? है? वो संगम युगी कृष्ण जेल से स्वतंत्र भी हुआ और विकारों की जेल से भी स्वतंत्र हुआ। मनन चिंतन मंथन की दुनिया में प्रैक्टिकल में प्रवेश कर गया। कोई भी आत्मा होती है, पहले गर्भ में प्रवेश करती है तब जन्म माना जाता है, या बाहर आती है तब जन्म माना जाता है? तो ये ज्ञान गर्भ में प्रवेशता की बात है और वहां से स्वतंत्र होने की बात है। ज्ञान गर्भ से आत्मा स्वतंत्र हुई तो ब्राह्मण का पहला जन्म हुआ या दूसरा? द्विज कहा जाएगा। द्वि माने दूसरा, जा माने जन्म, द्विज माने दूसरा जन्म। तो 98 में जन्म हुआ या द्विज हुआ? पक्का ब्राह्मण हुआ। पक्का ब्राह्मण उसे कहा जाता है जिसका यज्ञोपवीत हो जाए, तब तक शूद्र माना जाता है। या पक्का ब्राह्मण है? शूद्र माना जाता है। तो 98 में कृष्ण का जन्म तो हुआ, पक्का ब्राह्मण बना या पहला जन्म या दूसरा द्विज कहा जाएगा? पहला जन्म हुआ। उसके बाद 2000 के बाद